अस्सलाम वालेकुम। फैज टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,306 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 40 अफराद जान की बाजी हार गए। एक्टिव केसेस की तादाद 43,963 हो गई। मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे आज से 10 जनवरी तक बंद। 24 दिसंबर तक ऑनलाइन क्लासेस। 10 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोरोना का शिकार। ट्विटर पर तस्दीक कर दी, लिखा खुद को करंटीना कर लिया है। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से वीडियो लिंक खिताब करेंगे। बिलावल हाउस की खुशियां मानिंद पड़ गईं। कल बख्तावर भुट्टो की मंगनी में शिरकत भी नहीं कर सकेंगे। बिलावल भुट्टो का जाती और सिक्योरिटी स्टाफ भी कोरोना वायरस में मुब्तला। बिलावल भुट्टो के साथ काम करने वाले 5 अरकान वायरस में मुब्तला हैं। बिलावल के साथ जीबी जाने वाले अमले के बाज अरकान को अलामात हैं। कराची में आर्जी तौर पर बिलावल हाउस आने वालों की एंट्री बंद कर दी गई। बिलावल हाउस के 2 ड्राइवर्स का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। कोयटा में ताजिरों को देर तक बाजार खोलने की इजाजत मिली तो सबने एसओपीज की धज्जियां उड़ा दी। ना अवाम ना दुकानदार, किसी को समाजी फासले और मास्क लगाने का ख्याल नहीं। न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी क्रिकेट स्क्वाड के 6 अरकान कोरोना का शिकार। तमाम खिलाड़ियों को आइसोलेट कर दिया गया। रवानगी से पहले सबके टेस्ट मनफी आए थे। स्क्वाड के कुछ अरकान ने एसओपीज की खिलाफ वर्जी की। मजीद खिलाफ वर्जी पर क्रिकेट न्यूजीलैंड ने वापस भेजने की धमकी दे दी। तहकीकात मुकम्मल होने तक तमाम खिलाड़ियों को ट्रेनिंग से रोक दिया गया। शहबाज शरीफ फैमिली के लिए मुश्किलात। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की बेगम नुसरत शहबाज, बेटे सलमान, बेटी राबिया और दामाद हारून को इश्तिहारी करार दे दिया। शहबाज शरीफ पेश समाज से कब्ल जज जवादुल हसन और नैब वकील की शहबाज शरीफ से वालिदा के इंतकाल पर ताजियत। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल के 4 रोज बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 रोज के लिए पेरोल पर रिहाई मंजूर। 27 नवंबर दोपहर 2 बजे रिहा किया जाएगा। मुल्तान में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करके रैली निकालने पर गिरफ्तार पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली मूसा गिलानी और दीगर जमानत मंजूर। मुल्तान कचहरी में बड़ी तादाद में मौजूद जियालों की नारेबाजी। एनआरओ दूंगा ना ही जलसों की इजाजत। वजीर आजम को अपोजिशन को वाज़ेह पैगाम। मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन ना लगाने का ऐलान। कहा लोगों को बचाते बचाते भूख से नहीं मार सकते। कारोबार और फैक्ट्रियां चलती रहेंगी। साथ ही कब्जा माफिया को भी खबरदार कर दिया। कंदकोट के कच्चे के इलाके में पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। 4 डाकू हलाक। जागीरानी ग्रुप के डाकू एसएचओ समेत दीगर एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस थे। डाकुओं के पुलिस टीम पर रॉकेटों से हमले। शदीद फायरिंग का तबादला जारी। मुख्तलिफ थानों से मजीद नफरी तलब। अमेरिका में कोरोना से मजीद 1,80,000 शिकार। 2,302 जान से गए। ब्राजील में 45 और भारत में 44,000 नए मरीज सामने आ गए। तुर्की का कोरोना वैक्सीन की तैयारी का दावा। सदर उर्दुगान ने कहा अप्रैल तक मार्केट में आ जाएगी। मुल्क भर में सर्दी का राज। बलोचिस्तान में बारिश, बर्फबारी। कलात में पारा -5 डिग्री हो गया। कोयटा में -4 डिग्री होने पर सड़कों पर पानी जम गया। कराची में सर्द हवा चलने से सर्दी बढ़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद समेत लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में भी सर्दी बढ़ गई। आजाद कश्मीर, सवात, दीर, मानसेरा, नारान, बाबूसर टाप, नांगा पर्वत पर भी बर्फबारी। और दुनिया फुटबॉल के लीजेंड अर्जेंटाइन के फुटबॉलर डियागो मैराडोना की मौत का सबब जानने के लिए पोस्टमार्टम। इससे पहले कहा गया था कि मैराडोना दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। मैराडोना की मैयत 3 दिन तक सदारती महल में रखी जाएगी। दुनिया भर में मैराडोना के मद्दा अफसुर्दा। अर्जेंटाइन में 3 रोजा शोक। पॉप फ्रांसिस, फुटबॉल स्टार्स और आलमी रहनुमाओं समेत
नुमाया शख्सियात का मैराडोना को खिराज अकीदत। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फैज न्यूज।